See, now I'll explain you figure 12.5 diagrammatic representation of ATP synthesis in mitochondria। तो किस तरीके से ATP बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे ATP सिंथेस जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 था हमारा ETS का, उसका कंप्लीट फिगर दे रखा है। सो लेट्स लुक, हैव अ लुक उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड हाउ ATP इज सिंथेसाइज्ड। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, the energy released during the electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthase। तो जो भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी रिलीज होती है हमारी H आइंस की फॉर्म में, उसको प्रोटॉन्स भी कहते हैं, वो हमारी एनर्जी जो होती है ATP सिंथेस की हेल्प से ATP सिंथेसाइज करती है इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की हेल्प से। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कॉम्पोनेंट। इस कॉम्प्लेक्स में 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। देखिए पहला हमारा है इसका F1 और दूसरा हमारा F0। F1 और F0 इसके 2 पार्ट हैं, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। F1 जो हमारा होता है इसको बोलते हैं हेड पीस। तो F1 जो होता है हमारा हेड होता है, आपको डोम शेप दिख रहा है, ये हेड पीस होता है हमारा। ये कहाँ पे होता है, इट इज़ इन द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये मेम्ब्रेन पेरिफेरल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है एंड कंटेन्स द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहीं पे इसके हेड पे, यहाँ पर आप देखो नीचे एक एरो में लिखा हुआ ADP प्लस PI इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट, वहाँ से हमारा ATP बन रहा है। तो मतलब इसके ऊपर ही यहाँ पर जगह होती है ATP बनने की। तो मतलब कि F1 हेड पीस होता है ATP सिंथेस का। अब देखिए F0 इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन के अंदर है, देखो धसा हुआ ब्लू वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके अंदर है पूरा, ये इंटीग्रेटेड पार्ट है उसके अंदर। दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटोन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ये वो चैनल, वो लाइन प्रोवाइड कराता है जहाँ से प्रोटॉन हमारे अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से निकलकर इसके अंदर से जा सके, कहाँ पे, हेड पीस तक जा सके। तो ये वो एरिया प्रोवाइड कराता है। प्रोटॉन्स मतलब H आइंस की बात कर रही हूँ मैं, H आइंस को प्रोटॉन्स कहते हैं। यही हमारे एनर्जी, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैरी हुए, एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, वो यही एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई है H आइंस। तो देखिए द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1। तो जब पैसेज हमारा प्रोटॉन्स का हो रहा है, वो कहाँ कपल हो रहा है, कहाँ जाके वो कंबाइन हो रहे हैं, कैटालिटिक साइट ऑफ F1 की जो कैटालिटिक साइट है, एक्टिव साइट है, वहाँ पे जाके कंबाइन हो रहे हैं हमारे प्रोटॉन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ATP, तब जाके हमारे ATP बन रहे हैं। फॉर ईच ATP प्रोडक्शन, हर एक ATP बनाने के लिए हमें क्या होता है, देखिए एक ATP बनाने के लिए हमें 2 प्रोटॉन्स पासिस थ्रू F0। 2 प्रोटॉन एक बार में जाते हैं, F0 से निकलते हैं, तब जाके हमारा एक ATP बनता है। फॉर ईच ATP के लिए 2 हाइड्रोजन आयंस, 2 प्रोटॉन्स पास होते हैं। देखो B से 2 H आयंस भी लिखा हुआ है साफ वहाँ पे, 2 H आयंस पास हो रहे हैं हमारे, तब जाके हमारा ATP बन रहा है। फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। ये पूरा हमारा प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट है, जहाँ से हमारे ATP हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमारे जो प्रोटॉन्स हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, हमारा मैट्रिक्स में लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सारे हमारे जो प्रोटॉन्स थे वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भाग रहे थे आगे को। क्यों, इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहे थे, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, वो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में से निकल के इधर को जा रहे थे। तो यहाँ पे H आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गया था, इसी वजह से ATP सिंथेसिस को हेल्प मिली, ATP प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी मिली। This is the complete figure showing diagrammatic presentation of synthesis of ATP in mitochondria के अंदर किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और कैसे हमारे ATP बनते हैं। I hope it is clear to everyone.